Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome to my class. I hope you all are taking good care of yourself during pandemic, the COVID-19 crisis. And lastly we were doing cubes and cube root chapter, and today we will be continuing the same chapter. Let's start with the questions that are ahead. And the question is we have already done question number 5, right? Till question number 5 we have done the working, and मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था करने के लिए. आई होप आपने वो भी कर लिया होगा और आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा क्यूब रूट्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, व्हाट इज़ परफेक्ट क्यूब. And now let's see the next question. The next question is question number 6, that is find the cube root of the following, and the part is फर्स्ट पार्ट 5832. हमें स्टूडेंट्स इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. और आपको पता है कि पहला स्टेप क्या है. पहले स्टेप में आप सिंपल इस नंबर को क्यूब रूट में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इस तरह से. एंड देन जब आप रिप्रेजेंट कर लें, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, नाउ यू बी टेकिंग आउट द फैक्टर्स. फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप राइट हैंड साइड पे 5832 को लिखेंगे. एंड देन यू विल बी थिंकिंग ऑफ अ नंबर जो इसका मल्टीपल हो. ठीक है, तो हमने नंबर लिखा और हमें साथ साथ ये भी पता है कि 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5832. ठीक है, इसके बाद हम वो नंबर लिखेंगे 2916 टाइम्स when we multiply by 2, when we multiply 2 by 2916, it gives you a number 5832. ओके, और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो सेकंड आपको लाइन नज़र आ रही है उसके एग्जैक्टली सामने मैंने यहाँ ऐसे कुछ करके लिखा है. ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप इस बात को फुली तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से हम ये नंबर लिख रहे हैं. ठीक है, और ये जो 2 आपको शुरू में लिखा नज़र आ रहा है, दिस 2 इज़ द फर्स्ट 2 दैट वी हैव रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड इन फर्स्ट लाइन. ठीक है, ये फर्स्ट 2 है और ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट 2 है. हम जब उस 2 को 2916 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, तो आपके पास 5832 आपको अटेन होता है या ये नंबर मिलता है. इसी तरह से अब सेकंड लाइन का जो 2 है, उस सेकंड लाइन का जो 2 है वो आपको अब नज़र आएगा कि वो कितने टाइम्स फैक्टर है 2916 का. हाउ मेनी टाइम्स, 1458 टाइम्स. ओके, तो यानी कि जब हम 2 को 1458 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट 2916. ओके, एंड देन अगेन द नेक्स्ट नंबर इज अगेन 2 जो है वो हमें जो है पता है कि ये 1458 का भी फैक्टर है. एंड हाउ मेनी टाइम्स वो इसका फैक्टर है, 792 टाइम्स जो है वो इसका फैक्टर है. यानी कि जब हम 2 को 792 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली देन वी गेट, ये आपको 2 लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, ये गलती से यहाँ पे 3 लिखा हुआ था. ठीक है, it's 2. जब हम 2 को 792 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 1458. यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि हम जो यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रीवियस स्टेप. ठीक है, वो यानी कि प्रीवियसली जो नंबर है, इसी हम को फाइंड आउट करने का तरीका ही यही होता है. आपने अगर अच्छे से समझा हुआ है तो आपको ये बात पता होगी. ठीक है, अब इस तरह से नहीं समझा हुआ तो आपको अभी भी ये बात समझ आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट नंबर, अब हम ये सोचेंगे कि 3 जो है वो यहाँ पे एक बात ये समझ लीजिए कि ये 729 पे को हम अगेन 2 से असेस क्यों नहीं करें. हम अगेन ये क्यों नहीं कह रहे कि 2 जो है वो इसका भी फैक्टर है, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है ही नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि 729 2 के टेबल में आता ही नहीं है. ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट नंबर पे स्विच कर रहे हैं, दैट इज़ 3. एंड हाउ मेनी टाइम्स, 243 टाइम्स. यानी कि 3 को 243 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 792. एंड देन अगेन 3 को 243 जो है अगेन 3 के टेबल में आता है. एंड हाउ मेनी टाइम्स, it comes in 81 times. यानी 3 when multiplies by 81 what you get 243. okay, and then the next number is 327 यानी कि 3 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो you get 81. एंड देन जब आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो you get 27, यानी कि 3 9s are 27. एंड देन अगेन आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो you get 9. एंड देन 3 1s are 3. ओके, ये आपके सामने पूरी एक वर्किंग है और एक प्रॉपर तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग भी है ये बात समझने के लिए कि ये नंबर्स आपके पास किस तरह से आ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स, योर नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन ऑल दीज फैक्टर्स इन क्यूब रूट.
is equals to cube root and the numbers will be written within the cube root, all the factors that you have find it out. अब इसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे जब आप नंबर्स लिख लेंगे, फिर इसके बाद अब आप ये देखेंगे क्या आपके पास 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। येस, यू कैन सी के 2 भी आपके पास आइडेंटिकली लिखा हुआ है 3 टाइम्स, 3 भी आपके पास आइडेंटिकल लिखा हुआ है 3 टाइम्स, एंड अगेन 3 लिखा हुआ है आपके पास आइडेंटिकली 3 टाइम्स। और जब आप ये देख लें फिर इसके बाद आप क्यूब नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो आपका ये होता है कि आप क्यूब रूट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं लाइक दिस, इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 2 रेज़ टू पावर 3। ये आपको क्या बता रहा है कि प्रीवियस स्टेप में 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ था, 3 टाइम्स। अगेन 3 रेज़ टू पावर 3, ये भी आपको ये बता रहा है कि 3 जो है वो प्रीवियस स्टेप में 3 टाइम्स लिखा हुआ था, एंड अगेन 3 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 3 जो है वो प्रीवियस स्टेप में 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अब आप चूँकि देख रहे हैं कि आपके पास पावर्स बिल्कुल सेम हैं, सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इन पावर्स को जो रूट की पावर है, जो रेडिकल की पावर है, उससे कैंसिल कर देंगे। तो जब आपके पास पावर सेम हो तो पावर्स कैन बी कैंसल्ड, ठीक है। तो हम 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद उसको क्यूब रूट से बाहर लिखेंगे बिल्कुल इस तरह, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इस स्टेप में देख रहे हैं कि आपको क्यूब रूट नज़र नहीं आ रहा और आपको पावर्स भी नज़र नहीं आ रही बिकॉज वो कैंसिल हो गई हैं। अच्छा, अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 एंड 6 3 18। सो 18 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 5832। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट 1 करवा दिया है, इसके बाद मैं आपको पार्ट 6 करवा दूंगी। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप तब करेंगे। और आप कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे, क्या वैसे तो ये टोटल 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के। व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट अटेम्प्ट पार्ट 2 एंड पार्ट 5, ओके। आप इसका सिर्फ पार्ट 2 एंड पार्ट 5 अटेम्प्ट करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप सिर्फ इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 5 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 6 करा दिया है, आप पार्ट 2 एंड पार्ट 5 अटेम्प्ट करेंगे। चलें पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 6 इज़ 2,74,625। मैंने खुद से ये बड़ा नंबर लिया ताकि आप को पता हो कि हम ऐसे इतने बड़े नंबर्स को भी एलसीएम निकालने में झिझक ना हो और हम उनको किस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दैट नंबर इज़ क्यूब रूट और नॉट, या व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर, ओके। अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप उसको क्यूब रूट में एक्सप्रेस कीजिए एंड देन इसके बाद एलसीएम फाइंड आउट कीजिए एंड देन राइट हैंड साइड पे 274625 को लिखिए एंड देन अगेन थिंक ऑफ अ नंबर। अच्छा, यहाँ पे जब हम 2 से ऑनवर्ड्स मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे थे तो ना 2 इसका मल्टीपल है, ना ही 3 मल्टीपल है, ना ही 4 मल्टीपल है, 5 इज़ द मल्टीपल ऑफ 274625, ओके। सो मल्टीप्लाई 5 बाय 54925, what you get 2,74,625 एंड देन अगेन आप दोबारा से 5 ही इस नंबर का मल्टीपल है अगेन, और कितने टाइम्स है मल्टीपल, 1985 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है। एंड देन अगेन जो नेक्स्ट नंबर है आपके पास, ये जो नंबर आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये अगेन जो है 5 इसका भी मल्टीपल है। एंड हाउ मनी टाइम्स मल्टीपल है, 2197 टाइम्स इसका मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्रास्टिकली 5 के बाद मैंने यहाँ 13 लिखा हुआ है क्योंकि 13 2197 का मल्टीपल है, इसीलिए 13 लिखा हुआ है। जब आप चेक करेंगे 2197 को तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ना ही 6 इस नंबर का मल्टीपल है, ना ही 7, ना ही 8, 9, 10, 11, 12 भी इस नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो 13 इज़ अ नंबर दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2197, ठीक है। 13 को जब हम 169 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 2197, ओके। एंड देन जब 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वी गेट 169। इट मीन्स के 169, 13 जो है वो फैक्टर है 169 का, हाउ मेनी टाइम्स, 13 टाइम्स। एंड देन 13 का फैक्टर क्या है, 13 ही है, 13। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 46656 क्यूबिक मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आपसे कुछ नई चीज़ नहीं कि आपको करने के लिए कह रहे हैं, ये हम अभी आप देखेंगे कि हम सॉल्यूशन में एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन करेंगे जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। बस सवाल पूछने की ट्रिक है, सवाल अब डिफरेंट अंदाज से पूछा गया है। और आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि जब हम क्यूब्स या वॉल्यूम्स की बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे भी यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन, अगेन मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़, एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब है का वॉल्यूम क्या है,
46656 क्यूबिक मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब क्यूब क्या है, ये आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ क्यूब, राइट। अब इस क्यूब में क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या है। और हम क्यों वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा ना कि आपको वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, क्यूब के वॉल्यूम की आपको वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 46656। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, ओके। सो नाउ लेट्स सी, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो किस तरह से असेस करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी बॉटम पे, जो क्यूब शेप है उसके एग्जैक्टली नीचे एक आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। इस लाइन को या ये जो जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, इस साइड को हम क्या कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं लेंथ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपको लाइन नज़र आएगी उस साइड को हम कहते हैं, जिस साइड पे आपको नज़र आएगी उस साइड को हम कहते हैं ब्रेथ, ठीक है। हम इसको इस तरह से शो करेंगे। अब आपको जिस साइड पर ये अगेन एक लाइन आपको नज़र आएगी और उस साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डिनोट करते हैं बाय हाइट, यानी कि एच, ठीक है। सो द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विल बिकम्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे। ये एक एडिशनल चीज़ है जो 3-4 स्टेप्स इसके अंदर एडिशनल है जो आप करेंगे, बाकी आप बिल्कुल सब वही वर्किंग करेंगे। इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फॉर क्यूब इज वॉल्यूम, यानी कि ब्रैकेट में हमने इसको v से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, किसका, किसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यानी कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू एल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे अब आप एक बात समझ लें कि ये हम एल क्यूब किस तरह से लिख रहे हैं। देखें, अगर आप फिगर को दोबारा से, जो शेप मैंने ड्रॉ की थी उस शेप को अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली ये हैं तो सारी लेंथ्स, राइट, सारी की सारी लेंथ्स हैं। ये भी लेंथ है, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी बेसिकली लेंथ है एंड हाइट भी बेसिकली लेंथ ही है, ठीक है। ये लेंथ ही फाइंड आउट हो रही है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, हमने इसे लिखा कि इट इज़ एल क्यूब। क्या है ये, एल क्यूब है। अच्छा, इसके बाद अब इस पर ये चीज़ नहीं आ सकती कि मिस क्या ये वेरिएट नहीं हो सकती, बिल्कुल ये वेरिएट हो सकती है। इस चीज़ को हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ इतना सा अंडरस्टैंड कर लें कि आप जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, यू विल बी राइटिंग v इज इक्वल्स टू एल क्यूब, ओके। v इज इक्वल्स टू एल क्यूब जब आप लिख लें, दैन इसके बाद चूँकि हमें वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम v की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एल क्यूब, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको स्क्वायर रूट भी जब चैप्टर करवाया था उसमें भी मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी, जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड पे यानी कि ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो द स्क्वायर चेंजेस इनटू स्क्वायर रूट। इसी तरह से जब हम क्यूब को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो द क्यूब विल बिकम क्यूब रूट, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 46656 इज इक्वल्स टू एल, और करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 46656। दोनों साइड, दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चूँकि जिस वेरिएबल को हम फाइंड आउट करते हैं हम उसको हमेशा किस साइड पे रखते हैं, लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, तो हमने इसको भी इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? यस, बिल्कुल मिस, अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल, अब आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, राइट हैंड साइड पे 46656 को लिखिए एंड अगेन नंबर इतना आसान है, नंबर को देख के पता चल रहा है कि इस नंबर का जो फैक्टर होगा वो 2 होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड जब 5 में से 4 को लेस करेंगे दैट 1 विल बी कैरी टू 6, दैट इज़ नेक्स्ट टू 5 एंड द नंबर विल बिकम 16 एंड 2 8 ज़ा 16, ओके। अगेन ये 2 जो है इस नंबर का भी फैक्टर है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 1 ज़ा 2, नॉट 2 1 ज़ा 2 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2, ओके। 3 में से 2 को लेस करेंगे तो 1 बचेगा, वो 3 पे कैरी हो जाएगा, द नंबर विल बिकम 13। 2 6 ज़ा 12, राइट, एंड देन अगेन 13 में से 12 लेस करेंगे तो 1 कैरी हो जाएगा 2 पे, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8।
एंड देन द नेक्स्ट नंबर इज़ अगेन 11664 का भी जो फैक्टर होगा वो भी 2 ही है. एंड हाउ मेनी टाइम्स इट्स अ फैक्टर? 5832 टाइम्स इट्स अ फैक्टर. एंड देन अगेन 5832 का जो फैक्टर है अगेन वो भी 2 है. 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2 and 2 6s are 12. ओके. एंड अगेन 2 जो है वो 2916 का भी फैक्टर है. हाउ मेनी टाइम्स? Let's see how many times. It's 2 1s are 2, 2 4s are 8, and 2 5s are 10, and 2 8s are 16. Okay, तो 1458 टाइम्स फैक्टर है. एंड अगेन 1458 का जो फैक्टर है वो अगेन 2 ही है. एंड हाउ मेनी टाइम्स इट्स अ फैक्टर? लेट्स सी. 2 7s are 14, 2 2s are 4, and 2 9s are 18. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 729. अब ये जो लास्ट का 9 है ना, इसने मुझे बता दिया कि नाउ आई कांट कंटिन्यू विद 2 फैक्टर. नाउ आई हैव टू चेंज द फैक्टर. द फैक्टर विल बी 3 नाउ, बिकॉज 2 के बाद 3 आता है, और अगर 3 भी इसका फैक्टर नहीं होता तो फिर हम 4 पे चले जाते हैं. बट राइट नाउ 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 729. ओके. सो हाउ मेनी टाइम्स? 243 टाइम्स. ये आपको याद आ रहा है? ये हमने किया है. ये हमने कहाँ किया है? ये ऐसा भी हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में हमने इसी तरह से सीक्वेंस में हमारे पास एक नंबर 729 वहाँ पे भी आया था, तो हमने फाइंड आउट किया था. ठीक है. अच्छा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 5832 लिखा हुआ था. अब आपको याद आ रहा है? बिल्कुल. चलें, इसे कंटिन्यू करते हैं. तो 3 को जब 243 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 792. ओके. एंड देन अगेन 3 को जब 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 243. एंड अगेन 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 81. हाउ मेनी टाइम्स? इट्स अ मल्टीपल ऑफ 81 27 टाइम्स. And then 27 3 again is a multiple of 27. How many times? 3 times. 3 9s are 27, and then 3 3s are 9, and then 3 1s are 3. After finding out all the factors, you will be writing these factors in cube root. That will be L is equals to cube root of दैट प्रीवियस रेडिकेंट की जगह पे अब हम ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे. अब आप फैक्टर्स जब लिख लेंगे, लिखने के बाद फैक्टर्स को बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे. अब लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आप जो है 3 आइडेंटिकल नंबर्स को जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो आपको 3 आइडेंटिकल नंबर्स नज़र आ रहे होंगे विद दिस ब्रॉड ब्लैक कलर की लाइन. ये आपको डिफाइन कर रही है कि आपको 2 के भी आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं. 2 इज़ आइडेंटिकली प्रेजेंट 3 टाइम्स, अगेन 2 इज़ आइडेंटिकली प्रेजेंट 3 टाइम्स, एंड अगेन 3 इज़ आइडेंटिकली प्रेजेंट 3 टाइम्स, एंड अगेन द सेम थिंग. ओके. नाउ L इज़ इक्वल्स टू, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. L इज़ इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे 3 मिसिंग है, लेट मी राइट 3 ओवर हियर. ठीक है. L इज़ इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर क्यूब इंटू 2 रेज़ टू पावर क्यूब, क्योंकि 2 आपके पास दोबारा से पेयर में मौजूद था. 3 रेज़ टू पावर क्यूब एंड अगेन 3 रेज़ टू पावर क्यूब. आप ये बात देख रहे हैं ना कि अगर 2 के पेयर्स एक से ज़्यादा दफ़ा मौजूद हैं तो हम उसको लिखेंगे, हम उसे 8. So question number 8 is which of the following numbers are cubes of negative numbers? Negative integers. Which of the following numbers are cubes of negative integers? Again same situation, same आपको मेथड इसमें भी फॉलो करना है. आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपको नंबर्स दिए हुए होंगे क्वेश्चन में पार्ट्स की सूरत में, आपसे ये पूछा जा रहा है उन नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो क्यूब है नेगेटिव इंटीजर का. नेगेटिव इंटीजर कैसा हो सकता है? नेगेटिव इंटीजर -2 हो सकता है, -3, -4, -5, -6, -1, -7. ठीक है. दीज ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स. तो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जो इसमें से जो है वो नेगेटिव इंटीजर का क्यूब होगा. तो हम देखते हैं कैसे. अच्छा, आप -512, ये आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का. आप सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे एंड देन सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए ना कि आपको ये पता करना है कि अब देखें यहाँ पे इन्होंने क्यूब रूट की बात नहीं की. क्वेश्चन की ज़रा टेक्निकलिटी को भी अंडरस्टैंड करेंगे. क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन इज़ नॉट आस्किंग यू कि आप यहाँ पे रूट फाइंड आउट करें. मिस वो तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं कहा था, तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो नहीं कहा था, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम देख रहे थे वहाँ पे कि डेफिनेटली जब हमें लेंथ चाहिए थी तो हमें क्यूब को शिफ्ट करना ही करना था, और जब क्यूब दूसरी साइड पे शिफ्ट होता तभी तो वो क्यूब रूट बनता.
राइट। तो वहाँ पे तो इस तरह से क्यूब रूट आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आप एग्जैक्टली वही चीज़ें करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम क्यूब रूट की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि क्या मेरे पास इस नंबर का जो है वो ये किस नंबर का क्यूब है, या ये जो नंबर मुझे गिवन है ये किस नंबर का क्यूब हो सकता है, तो सिंपली मुझे उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना चाहिए। और एलसीएम से ही मुझे पता चल जाएंगे आइडेंटिकल फैक्टर्स, क्योंकि हम आइडेंटिकल फैक्टर्स की बेसिस पे ही तो ये बात असेस करते हैं ना कि इसका क्यूब है या नहीं है। तो अगर 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स होंगे तो डेफिनेटली ये नंबर उस नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग। और फिर सबसे पहले आप लिखेंगे द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 512 आर। तो 512 के पॉसिबल फैक्टर्स, अच्छा अब आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में तो -512 है और मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 512 लिखा है। तो बेटे जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो फैक्टर्स में आप नेगेटिव साइन को भूल जाइए। आप सोचिए कि नेगेटिव साइन है ही नहीं, बिकॉज वी आर डूइंग राइट नाउ कैलकुलेशन फॉर द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में आप माइनस साइन को नहीं लिखेंगे, आप पॉजिटिव नंबर ही लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है आप जाहिर है फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो एलसीएम के थ्रू करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, 512 को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन हमारे पास 2 जो है वो कैसा फैक्टर है या मल्टीपल है जिसमें 512 आता है, कितने टाइम्स आता है, 256 टाइम्स आता है। एंड अगेन 256 का जो फैक्टर है वो 2 है, और वो 256 जो है वो 2 में कितने टाइम्स आता है, 128 टाइम्स आता है। एंड अगेन 128 जो है वो 2 जो है वो 128 का फैक्टर है। एंड हाउ मेनी टाइम्स इट्स अ फैक्टर, 64 टाइम्स इट्स अ फैक्टर। एंड देन अगेन 64 का फैक्टर जो है वो अगेन 2 है। एंड हाउ मेनी टाइम्स इट्स अ फैक्टर, 32 टाइम्स। एंड देन अगेन 32 इज that comes into table, how many times it comes, 16 times. 16 also comes in the table of 2, how many times, 8 times. And 8 comes in the table of 2, how many times, 4 times. And then 4 comes in the table of 2, how many times, 2 times. And 2 comes in the table of 2, how many times, 1 time. Okay, after finding out all these factors, अब हम क्या करेंगे मिस, हम तो क्या करेंगे, हम क्यूब रूट में इन नंबर्स को लिखेंगे। नो, नॉट एट ऑल। अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्यूब रूट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इज इक्वल्स टू लिखेंगे, बल्कि हम सिंपली क्या करेंगे, -512 लिखेंगे इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट, और ये जितने फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए हैं इन तमाम फैक्टर्स को आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिख देंगे। ठीक है, एंड बाय दिस ब्रैकेट इज कमिंग, ब्रैकेट इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है। और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, अब क्यों आ रहा है मिस माइनस साइन, अब तो आप माइनस साइन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स किसके हैं, -512 के फैक्टर्स हैं। किसके हैं, -512, और हमने उसको ब्रैकेट से इसीलिए सेपरेट कर दिया है कि वो बाहर हमने उसको लिख दिया है, वरना हमें हर नंबर के साथ माइनस साइन लिखना पड़ता। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे माइनस को एज एन कॉमन लिखा हुआ है, हमने कॉमन ले लिया है और उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक है, अब आपने जितने भी फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं उन तमाम फैक्टर्स को राउंड ब्रैकेट में लिखिए। एंड देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये करेंगे कि आप अब पेयर्स बनाएंगे। आप देखेंगे कि आपके पास 3 आइडेंटिकल पेयर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखिए यस, आपके पास 2 के भी आइडेंटिकल पेयर्स हैं, आपके पास 2 भी आइडेंटिकली 3 टाइम्स मौजूद है, अगेन 2 आइडेंटिकली 3 टाइम्स मौजूद है, एंड अगेन 2 आइडेंटिकली आपके पास 3 टाइम्स मौजूद है। ठीक है, तो अब आप इसके बाद जब आप ये देख लें आइडेंटिकली मौजूद है, अब आप इसके बाद लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट, सो -512 इज़ अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो वो बेसिकली एक नेगेटिव इंटीजर है, उसका क्यूब है। अब ये नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे क्या हो सकता है, वैसे तो मैंने उसकी फर्दर वर्किंग नहीं की है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सोचें कि क्या हो सकता है। आपको पता है, यस, दैट नंबर इज़ -8 बेसिकली। -8 इज़ अ नंबर जिसका आप क्यूब करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 512। ओके, सो बेसिकली हमें तो सिर्फ यहाँ पे वो काम नहीं करना था, कि तो मैंने आपसे एडिशनली पूछ लिया है, हमें
बताना ये था कि -512 जो है वो क्यूब है या नहीं है, और हमने वो फैक्टर्स फाइंड आउट किए और फैक्टर्स देख के बता दिया कि येस इट्स अ क्यूब बिकॉज इसके आइडेंटिकल फैक्टर्स 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स मौजूद है। आप ये बात देख रहे होंगे थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग मैंने 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स पे बहुत जोर दिया है बिकॉज हम क्यूब की बात कर रहे हैं और क्यूब के अंदर 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स होना ज़रूरी हैं और स्क्वायर रूट के अंदर या स्क्वायर में 2 आइडेंटिकल फैक्टर्स होना ज़रूरी हैं। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 मैंने आपको सिर्फ कराया है। आप इसका पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, बल्कि आप ये कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 के आप सारे ही पार्ट्स कर लीजिए। 1 मैंने करा दिया है, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स आर रिमेनिंग, सो डू इट बाय योरसेल्फ। आप इसके 4 के 4 पार्ट्स जो हैं वो खुद से अटेम्प्ट करेंगे एंड होपफुली आपको बहुत अच्छे से अब क्यूब्स एंड क्यूब रूट समझ आ गया होगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए काम करना चाहिए और जो क्वेश्चन होता है उसे ज़रूर पढ़ा कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे मांगा क्या जा रहा है। आप तो फिर आप तभी सॉल्यूशन उसके हिसाब से करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने कहीं पे क्यूब रूट नहीं निकाला क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है क्यूब रूट निकालने की और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है ही नहीं। हमें तो जस्ट ये बताना है कि जो नंबर गिवन है ये नंबर क्यूब है किसी नेगेटिव इंटीजर का या नहीं, और वो तभी पता चल सकता है अगर उसके कोई भी आइडेंटिकल 3 फैक्टर्स मौजूद होंगे तो। होपफुली क्लास यू गॉट द लेक्चर, आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।